हेलो जी, वेलकम बैक टू आवर पॉडकास्ट। आज के पॉडकास्ट में बात करने वाले हैं कीर्ति रावत के बारे में, जो कि कल उन्होंने एक वीडियो डाला है अपना। सही में देख के दिल टूट गया वो वीडियो मेरा, लिटरली। एक कहते हैं ना कि पहले लोग ऐसा कहते थे, मुझे समझ नहीं आता था कि ऐसा क्यों कहते हैं कि लड़की के होने से डर नहीं लगता, लड़की के नसीब से डर लगता है। जिस लड़की को नाजों से पाला हुआ रहता है ना, जिसके आँख में एक आंसू माँ बाप नहीं आने देते हैं, अपनी हैसियत से बढ़ के हमेशा उसके लिए करते हैं। जितना उनसे हो सकता है ना, उससे भी कहीं ज़्यादा उसके करने की कोशिश में लगे रहते हैं कि उसके होठों पे हंसी रहे। और कुछ ऐसे लोग लाइफ में उसके आते हैं जिन पे वो भरोसा करती है, क्योंकि वो इतना प्रोटेक्टेड वातावरण में रही हुई होती है कि उसको समझ नहीं आता है। शायद वो लोगों को पहचानने में कहीं ना कहीं गलती कर देती है। और फिर जब उसका दिल टूटता है ना, और जब रिश्ता टूटता है, दिल टूटता है, तो जो उसका दर्द होता है ना, वो माँ बाप से घर वालों के देखने लायक नहीं होता। उस दिन से शायद घर वाले डरते हैं। इसीलिए कहते हैं कि बेटी से नहीं, बेटी के नसीब से डरते हैं लोग। और बेटी चाहे किसी की भी हो, बहन चाहे किसी की भी हो, उसके अच्छे भविष्य के लिए प्रार्थना करते रहना चाहिए सबको। अभी उनके साथ क्या हुआ, उनकी शादी होने वाली थी अभी नवंबर के अंदर, और अनफॉर्चुनेटली उनकी शादी टूट चुकी है। अनफॉर्चुनेटली मैं सिर्फ इसीलिए कह रही हूँ क्योंकि उस लड़की को शायद बहुत ज़्यादा उस आदमी पे भरोसा था, इसीलिए उसने उसको सोशल मीडिया पे इंट्रोड्यूस करवाया। वरना वो शादी के टाइम पे भी दिखा सकती थी। और जितना उनको देखा गया है ना, लखनीत के व्लॉग्स में अगर आप उसको देखोगे, वो ऐसी लड़की है कि गलत के खिलाफ आवाज़ उठाने में वो लड़की 1% भी नहीं डरती है। अपनी पेरेंट्स के अगेंस्ट होगी भी उस लड़की ने, अगेंस्ट नहीं हुई वो खैर, लेकिन फिर भी उसने अपनी भाभी का जिस तरीके से साथ दिया है, वो सब परिवार को जोड़ के चलने वाली लड़की है। उस लड़की में एक कहते हैं ना कहीं हेट उस लड़की में है ही नहीं। और शादी टूटने का भी जहाँ तक कि मुझे एक रीज़न नज़र आता है, वो कहीं ना कहीं पैसा ही मुझे नज़र आता है कि शायद उन्हें बहुत ज़्यादा एक्सपेक्टेशन थी पैसों की उनकी तरफ से। उतनी ज़्यादा शायद घर वाले करना चाहते होंगे, लेकिन शायद वो नहीं करना चाहती थी। कीर्ति दी शायद ये चीज़ नहीं करना चाहती थी, क्योंकि अगर आप देखेंगे ना उनके बारे में, अगर आप पता करेंगे तो आपको एक चीज़ पता लगेगी कि वो एक कहते हैं ना सेल्फ डिपेंडेंट लड़की बनने की जो उनकी इच्छा है वो बहुत ही ज़्यादा प्रबल है। वो लड़की लिटरली उसने अपने इतने ज़्यादा पैसों की उसके घर में कोई भी कमी नहीं है, फिर भी उसने इंडिपेंडेंटली अपना एक बिज़नेस खोला हुआ है। उस बिज़नेस की सैलरी वो दे सके, इसलिए उसने लॉकडाउन में अपने गहने तक उस लड़की ने बेच दिए थे। इसलिए उसको क्या ज़रूरत है, क्या उसके पास पैसे नहीं है? उसके पास करोड़ों अरबों रुपए होंगे, लेकिन फिर भी उस लड़की में 1% का भी क्या कहते हैं ईगो नहीं दिखाई देता। कोई वो लड़की फालतू बात नहीं करती। उसका प्यार जताने का तरीका भी इतना सॉफ्ट है कि वो लड़की हक कर लेगी, किस कर लेगी। वो इतनी एक कहते हैं ना कि समझदार लड़की है। और भाई ये तो बहुत अच्छी बात है कि लोग उनको जानते थे, वरना हमारे समाज का एक बहुत बड़ा दुर्भाग्य है कि जब ऐसी चीज़ें होती हैं तो सारा ब्लेम लड़कियों पे डाल दिया जाता है। लेकिन कीर्ति दी से मैं यही बात कहूँगी कि वो लड़का आपको डिज़र्व ही नहीं करता था। शायद आप जैसे हीरे को कहते हैं ना कि किसी ताज में ही लगना चाहिए, वो कहीं ऐसी खाली जगह पे जाने के लिए, पड़े रहने के लिए वो नहीं है। जिन लोगों को आपकी वैल्यू हो, आपकी रिस्पेक्ट हो। और जो बात उनकी मम्मी का भी मैंने, जो भामू आंटी है उनका भी मैंने व्लॉग देखा, इतना वो रो रही थी, इतना वो तकलीफ़ में थी कि उनकी बेटी के साथ ऐसा हुआ है। और वो भी सी बात है, कौन सी माँ नहीं होगी, कौन से घर वाले नहीं होंगे। मैं तो सोच भी नहीं सकती कि लाइफ में मेरे साथ कभी ऐसा हो। ये चीज़ जिस पे गुजरती है शायद वो ही इंसान ज़्यादा समझता होगा। लेकिन और उस लड़की ने उसकी मैच्योरिटी देखी, उस लड़की का दिल देखी, उस लड़की का ज़र्फ देखी आप, कि उस लड़की ने एक वर्ड भी उनके अगेंस्ट आके नहीं कहा। सिर्फ उसने एक ही बात कही कि जिस घर में बेटी ना हो ना, उस घर में बेटी भी आने से पहले एक बार सोच लेना। क्योंकि शायद मैं ये नहीं कहूँगी सब लोग, लेकिन मोस्ट ऑफ द पीपल में ऐसा चीज़ देखी गई है कि जिनकी बेटी नहीं होती, उनको ऐसा लगता है कि शायद हम किसी की बेटी के साथ अगर कोई गलत काम कर रहे हैं ना, तो वो हमारे आगे नहीं आएगा क्योंकि हमारी तो बेटी ही नहीं है। लेकिन ऐसा नहीं होता है। आपने अगर किसी के साथ गलत किया है तो कर्म तो लौट के ज़रूर आता है। कर्म का जो चक्कर रहता है कर्म का, आप जिसके साथ आज ऐसा करोगे, इसी धरती पे स्वर्ग है, धरती पे ही नरक है, और कर्मों का हिसाब धरती पे ही होता है। ये चीज़ याद रख लो किसी के साथ भी गलत करने से पहले। और
कुछ भी गलत अगर आप अकेले में भी कर रहे हो और आपको ऐसा लगता है कि किसी को पता थोड़ी चलने वाला है कि मैंने गलत किया है, नहीं। हमेशा एक बात याद रखिए कि कोई आपको देख रहा है नहीं देख रहा है, भगवान आपको ओबियसली देख रहे हैं, ठीक है ना। तो मतलब मैं ये कह रही हूँ कि कीर्ति जैसी लड़की जिसको मिल जाए ना, कीर्ति दीदी जैसी, उस लड़के को तो कुछ भी नहीं मिले ना तो भी उसको बहुत ही क्या कहते हैं सम्मान के साथ उसको अपनाना चाहिए, उसको अपनी सर का ताज बना के रखना चाहिए। ऐसी लड़कियां किस्मत वालों को मिलती हैं और दुर्भाग्यशाली है वो इंसान जिसके हाथ में ऐसा हीरा, जिसने कीर्ति दीदी ने जिसके हाथ में अपनी क्या कहते हैं लाइफ सौंपी थी और उसने उनका दिल दुखाया है। उससे ज़्यादा मैं किसी को ये दुर्भाग्यशाली इंसान नहीं मानूंगी। भगवान उनको बहुत ज़्यादा हिम्मत दें और उनके लिए बहुत अच्छी अच्छी प्रार्थनाएं करो, बहुत जल्द सब कुछ सही हो जाएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। पसंद आए तो मेरी वीडियो को लाइक करना, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना।